मेरे भाया मेरी बिरादरी कर्नाटका से जितने भी आकर हैं, मुसीबत तकलीफा परेशानियां जानवर पकड़ने में, वो अज्ञान को पकड़ कर जान से मार दे रहे हैं, कान देखे बाद जुल्म हो रहा है, लाइसेंस दे रहे नहीं, तो सब इसके वास्ते सब जन्मे जो भी बोले वो सब सही है। इंशाअल्लाह तो जितना हो सके करने की कोशिश करूंगा। मौजूदगी में ये हमारे मेमोरेंडम को जमीर अहमद साहब के हाथ में सुपुर्द किए हैं। जो इलीगल बोल के हमारे को सताते रहते हैं, हर कोई दल वाला है, कोई सेना वाले, उसको हमारे को आप लीगल बना के दे। बेंगलुरु के हमारे खुरेश बिरादरी के जिम्मेदार आज हमी और हुबली, धारवाड़, बेलगाम के अतराफ और अतनाफ के सब खुरेश बिरादर के सब बेंगलुरु में जमा के हमारे जमीर अहमद खान साहब से मुलाकात किए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मुहसिन व्यापारी, बेलगाम सिटी कसाब कुरैशी जमात का मेंबर हूँ। ये हमारी कुरैश बिरादरी के जो मसले चल रहे हैं पूरे कर्नाटक के अंदर, उसके बारे में हम थोड़े डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे, हमारे जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के आए हुए पूरे हमारे कुरैश बिरादरी के भाई, हमारे जिम्मेदार जैसे बेलगाम, हुबली, धारवाड़ और कारवार, सब जगह से आके हमारे बेंगलुरु वालों को भी हम आके मुलाकात किए। हमारे बेंगलुरु के एजाज भाई सदर साहब कुरैश बिरादरी के, उन्होंने भी हमारा साथ दिए। साथ देने के साथ हमारे सेठ राजू सेठ एमएलए बेलगाम नॉर्थ के, उनको जाके मुलाकात करने के बाद जमीर अहमद साहब का उन्होंने अपॉइंटमेंट दिलाए। पूरे हमारे कर्नाटक की कुरैश बिरादरी के पूरे हमारे साथी और जिम्मेदार आज विधानसभा को जाकर जमीर अहमद साहब को मेमोरेंडम दिए, और लक्ष्मी हेब्बाड़कर हमारे भाईगिड़ी के जो मिनिस्टर हैं उनको जाके मेमोरेंडम दिया, और हमारे सतीश साहब जायकवाड़ी साहब सब जैसे हमारे एमएलए हैं, सबको हमारी तकलीफ जो हमारे प्रॉब्लम जो हमारे कुरैश बिरादरी को खासकर हो रहे हैं, रास्ते का जो मारना, रास्ते में गाड़ियों को अरेस्टमेंट करना, जो हमारा खाली काटना ही धंधा नहीं है। हमारे कुरैश बिरादरी के अंदर दो बिजनेस करते हैं हमारी बिरादरी के लोग, एक तो गोश्त काटना भी है और दूसरा जानवर का खरीदो फरोख्त का भी धंधा करते हैं। उसके खरीदो फरोख्त के अंदर जब एक बाजार से दूसरे बाजार को जानवर लाते हैं तो उसको पकड़ के इलीगल स्लैटरिंग का हम पे केस होता है। इनको कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि रास्ते पे तो हम स्लैटरिंग नहीं करते, बाकायदा स्लैटर जाके स्लैटर होना, तो ये रास्ते पे पकड़ के हमको पुलिस को केस करके इलीगल स्लैटरिंग का हमारे पर केस होता है। इसके खिलाफ हम जाके मेमोरेंडम दिए, और जो हमारे पूरे कर्नाटक स्टेट के अंदर जितने भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने तालुके हैं, छोटे छोटे गांव कस्बे के अंदर, हर गांव के अंदर एक एक स्लैटर बना के देना, क्योंकि हमारे को बहुत सी तकलीफ है। ये हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट होते हुए हमको इतना तकलीफ हो रही है। तो जमीर अहमद साहब हमारे हमको ये 3 महीने का टाइम दिए। बेलगाम के अंदर जब दिसंबर में बड़ा अधिवेशन होता है, उससे पहले तुम्हारे को ये राहत दिलाते बोल के हमारे बेंगलुरु के सदर साहब के सामने, हमारे बेलगाम के रिजवान भाई और हुबली के हमारे बिलाल साहब थे, धारवाड़ के शब्बीर भाई, सब हमारे जिम्मेदारों के सामने, और हमारे बेंगलुरु के रिजवान चौधरी साहब भी थे, सबके सामने हमारे को वादा करे सो है। और हम हमारे पूरे कुरैश बिरादरी से हम हमारे बेंगलुरु के सदर साहब को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सीएम साहब को जल्द से जल्द हमारे अपॉइंटमेंट करा के हमारी ये तकलीफ सुनाने का हमको मौका दे, कि हमारी ये हमारे सब बिरादरी से आपकी एक गुजारिश है कि बेंगलुरु के सदर साहब हमारे को करा के देना। बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बेंगलुरु के सदर अलहाज एजाज साहब कुरैशी और उनकी पूरी टीम, पूरी जिम्मेदार बेंगलुरु के हमारे कुरैश बिरादरी के जिम्मेदार आज हमी और हुबली, धारवाड़, बेलगाम के अतराफ और अतनाफ के सब कुरैश बिरादर के सब एक बेंगलुरु में जमा के हमारे जमीर अहमद खान साहब से मुलाकात किए। जो हमारे पर जो आज के हालत हाजरा में जो तकलीफ हो रही हैं, हमारे पर बहुत जुल्म और सितम हो रहा है। माल लेकर आने के बाद गाड़ियों को पकड़ के मारा जा रहा है, नाक हमारे पर केस किए जा रहे हैं। हमारे काफ़ी भाई इस सिलसिले को लेकर बहुत परेशान हैं। रोज़मर्रा का हमारा यही कारोबार है, मिलजुल के हम सब कारोबार करते हैं। इसीलिए आज हम सब मिलकर बेंगलुरु में जमा होके
बेंगलुरु के सदर साहब एजाज साहब कुरैशी की सदारत में आज हम दोपहर में हाउसिंग मिनिस्टर जनाब जमीर अहमद खान से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें वादा किया है कि आने वाले दिनों में इस बिल का मसला हम हल कर सकेंगे बोल के उन्होंने वादा किया है। हम पूरी कुरैशी जमात से बेंगलुरु की दरख्वास्त करते हैं कि आने वाले 1 महीना 2 महीना में सीएम से मुलाकात करा के इस मसले पर ज्यादा तवज्जो देकर कौम को मिल्लत को एक राहत का काम देने की कोशिश करे। क्यों बोले तो सलम एरिया में ऐसे मामला पैदा हुए हैं कि कारोबार करने में बहुत दुश्वारी है। सिटी का हालात है, ले दे के काम चला के तकलीफें चलती रहती हैं, क्या भी हादसा होते रहते हैं चलता। छोटे छोटे जो हमारे खेड़ी है वहाँ बहुत परेशान है और हमारे स्लॉट हाउस के मसले है, लाइसेंस के मसले है। ये हमारे गवर्नमेंट से हमारे सब कुरैशी ब्रदर मिलके ये दरख्वास्त करके जो 2020 में जो बिल पास किए थे बिल को रद्द करके जो 1965 में जो कानून था उसके तहत हम काम करने की कोशिश करेंगे। हम सब मिलकर यहाँ आए हैं और बेंगलुरु के सदर साहब का शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और जमीर अहमद खान से मुलाकात की और बेलगाम के एमएलए राजू सेठ उनका भी हम शुक्रगुजार करते हैं। सब प्यार मिलकर कौम और मिल्लत का दर्द लेके काम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी बात करके इस बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। मैं धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के नवील व्यापारी हूँ और हमारे यहाँ आने जाने वाले जानवर के लिए बहुत तकलीफ होती है। हमारे यही गुजारिश है कि जमीर अहमद साहब से कि हमारे जो आने वाले जानवर के लिए जो भी तकलीफ हो रही है उनका थोड़ा ख्याल करते हुए हमारे को राहत दे और थोड़ी बहुत हमारे धारवाड़ में भी बहुत सारी परेशानी हो रही है उसके लिए थोड़ा ख्याल करते हुए थोड़ा हमारे बेंगलुरु के सदर साहब उन्होंने हमारे लिए बहुत हेल्प किया है और ज़्यादा से ज़्यादातर हम जमीर अहमद साहब से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारा कुछ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान अल्लाह बख्श व्यापारी कैंप बेलगाम में रहने वाला हूँ और आज जो हमारे हर गांव के जिम्मेदार और बेंगलुरु के जो हमारे सदर है एजाज कुरैशी साहब, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये जो काम हम लोग ले गए हैं बेलगाम से, हुबली से, गदक से, कारवार से, जो हमारे को तकलीफ है। सबसे पहली तकलीफ क्या है कि हमारा बिजनेस जो चल रहा है किस बुनियाद पे चल रहा है। ना हमारे पास लाइसेंस है ना स्लॉटर है और यही बात हमसे पूछी जाती है आप इलीगल धंधा कर रहे हो, इलीगल धंधा कर रहे हो। तो हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट से मुतालबा ये है कि हमारे को इलीगल कोई ना कहे, ऐसा काम आप हमें करके दे। जो इलीगल बोल के हमारे को सताते रहते हैं, हर कोई दल वाला है, कोई सेना वाले, उसको हमारे को आप लीगल बना के दे। हमारे हर तालुके में स्लॉटर हाउस चाहिए। और दूसरी बात, हमारा जो धंधा है सिर्फ काटना कतरने का नहीं है। हम व्यापारी लोग इस बाजार से उस बाजार को जानवर खरीदते हैं और बेचते हैं। ये लोग क्या करते हैं, रास्ते में रुका के हम लोग को पहला वो माल पालने का है, दूध का है, गाब है, भैंस है, गाय है, बैल है, ये नहीं पूछते। ये सिर्फ तुम काटने को लेके जा रहे करके एक ड्राइवर रहता है, वो 5-6 लोग या 100 लोग रहते हैं, वो उसको मार के उसकी हालत खराब करते हैं। तो सबसे पहला हमारे को गवर्नमेंट क्या करना, जो बाजार में जो लाइसेंस बनता है वो हर आदमी को बाजार में लाइसेंस बना को देने की सुविधा करना और हर गांव में एक स्लॉटर हाउस बना के देना। ये उनको अधिकार जो आप 2020-21 में जो बिल में आया है कि वो कोई भी आदमी रोक के उसको मार सकता है, या कंप्लेंट पुलिस वाले को लेके कंप्लेंट करके ये कर सकता है, वो बिल में से वो हटाना। कोई भी आ रहा है, मार रहा है, तोड़ रहा है, बाद में हमारी हालत कौन देखने वाला है। हमें हमारी गवर्नमेंट से ये इंतजार करते हैं कि जैसे हम हमारी जो ये थी ख्वाहिश से आपको वोट डालने के बाद हमारा कुछ अच्छा होगा बोल को, वैसा हमारे को पास करा को, हमारे को लीगल बना को देना। अभी आज हम
मेमोरेंडम भी दिए, जमीर अहमद साहब को भी दिए, हमारे और दूसरे मिनिस्टर्स को और एमएलए को भी दिए। तो सीएम साहब को मिलाने के वास्ते हमारे सदर साहब बोले हैं कि जल्द से जल्द एक अपॉइंटमेंट लेगो, हमें तुमने बुला को मिलाते मोल को। तो सदर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द थोड़ा हमने ले जाओ मिला को। ये हमारे पूरे जो बिरादरी है उनका एक क्या तो एक अच्छा रास्ता काट को देना सदर साहब। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बेंगलुरु के सदर साहब का इस्तेकबाल करता हूं और उनको यहाँ पर हम सब लोगों को जो जमा के बात किए, मैं उनका सबसे पहले इस्तेकबाल करता हूं। आज बेंगलुरु के अंदर जो हमारे पूरे ऑल ऑफ कर्नाटक के जो बिरादरी, कुरैशी बिरादरी के लोग इकट्ठा जमा होकर जो गवर्नमेंट के मुखांतर जो हमारे धंधे के ऊपर जो आफत आ रही है उसके बारे में हम बीजेड जमीर साहब से मुलाकात करके उनको एक मेमोरेंडम दिए और वो बोले कि आपका जो भी बिजनेस है वो हम पूरा जो भी आपके बिजनेस में जो भी रुकावट आ रही है उसको हम पूरा करेंगे। और मैं आने वाले जो हमारे अगले 2-3 महीने में जो बेलगाम में सेशन होने वाला है उसमें मैं बात करके तुम्हारी आवाज को उठाता हूँ। और इसके अंदर हमारे चुक्कुडी के एमएलए गणेश विकेरी साहब भी मौजूद थे और बेलगाम के एमएलए हमारे आसिफ राजू सेठ भी मौजूद थे। उन्होंने उनके दोनों की मौजूदगी में ये हमारे मेमोरेंडम को जमीर अहमद साहब के हाथ में सुपुर्द किए हैं। और मैं हमारे कर्नाटका के सदर साहब से, मैं बेंगलुरु वाले सदर साहब से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द हमारा सीएम के साथ में अपॉइंटमेंट करके हमारी बात को आगे बढ़ाएं और जो हमारे धंधे के ऊपर आफत आ रही है आप तमाम लोगों मिलकर इस मसले का हल करें और हमारे लोगों को सुकून और चैन के साथ धंधा करने की अभी जरूरत है, उनको धंधा करने दें। और मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो भी मीटिंग होती है आगे की जो बात होंगी बाद में हमें उसके बारे में समझाएंगे। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इतनी खुशी हो रही है जिसकी मुझे इंतहा नहीं है। जो मेरे भाया, मेरी बिरादरी कर्नाटका से जितने भी आकर हैं उनका शुक्रगुजार होंगे और जितने भी मुसीबत तकलीफों परेशानियां जानवर पकड़ने में जो अजमिया को पकड़ को जान से मार दे रहे हैं, कान देखे वहां जुल्म हो रहा है, लाइसेंस दे रहे नहीं, ये सब इसके वास्ते सब जन्ने जो भी बोले वो सब सही है। इंशाअल्लाह वो जितना हो सके करने की कोशिश करूंगा। मैं जितना तुम्हें बोली उसकी सहूलत बनाने की कोशिश करूंगा। और जैसे भी मिनिस्टर है उनसे सबसे बात किया हूं मैं, अब भी नहीं उसके पहले भी किया हूं मैं आने से पहले भी बात लग कर ही थी उनको। आज जो है तुम्हारे सबको बुला लग जाके सामने तुम्हारे रुजू करा दिया मैं और उन्होंने 3 महीने का टाइम लिए हैं। 3 महीने में जो भी होगा मैं इंशाल्लाह तुम्हारा सहूलत बनाकर देता हूँ। घर को बोले जितने भी बोले हैं उनके इंशाल्लाह वो काम करने के वास्ते मैं जान माल हर चीज से तुम्हारे संग तैयार हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ वैसा तैयार रहना। हर जो मिल को करे तो होता, तो खाली मैं कर दूंगा तो होता नहीं, सब मिले तो उसका साथ मिलता। इंशाल्लाह जितना हो सके इंशाल्लाह मैं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।